है दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ एपिसोड नंबर 8 की कहानी को। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताने वाले हैं कि एपिसोड 2 आएगा या नहीं आएगा। अगर आप साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखने के दीवाने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो चलते हैं एपिसोड 8 की कहानी की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत उस एलियन से होती है जो समुद्र के किनारे के पास में भटक रहा है। वो आर्थर की बॉडी के पास में भी जाता है, लेकिन आर्थर तो मारा जा चुका है। उसी वजह से वो आगे बढ़ता है। हम सिल्विया को भी देखते हैं, वो भी यहाँ से उन बच्चों की कब्र के पास में आती है, उनके ऊपर फूल चढ़ाती है और उसने जो किया है उसके लिए वो उन सभी से माफ़ी भी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है। उस एलियन को देख के सिल्विया डर जाती है, लेकिन तभी वहीं पर रासिडी और साइबेरियन ये लोग आ जाते हैं। इनकी सिक्योरिटी टीम आती है जो इस एलियन को गोली मार देती है। तब वो एलियन वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से सिल्विया की जान बचती है। वो लोग सिल्विया को रेस्क्यू करके यहाँ से लैब के अंदर ले जाते हैं। दरअसल इस एलियन को ये बात पता है कि वेंडी को ये लोग पकड़ के ले जा चुके हैं। उसी वजह से वो एलियन इस लैब के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि यूतानी ने इस आइलैंड के सारे कनेक्शन काट दिए हैं। सैटेलाइट कनेक्शन भी टूट चुके हैं। उस वजह से ये आइलैंड अब अलग थलग हो चुका है और उन चारों बच्चों को पकड़ दिया जाता है। उन्हें सेल के अंदर डाल दिया जाता है। हरमित और मोरो उन्हें भी पकड़कर सेल के अंदर डाल दिया गया है। जो बॉय कॉलियर है वो एक जगह पे बैठा हुआ है। वो कुछ पुरानी क्लिप्स को देख रहा है जिनमें उसने उन छोटे बच्चों को इन सिंथेटिक में बदला था। नेब्स यहाँ पे कर्ली नाम की लड़की के ऊपर आरोप लगाती है कि शायद तुमने बॉय कॉलियर के सामने हमारी चुगली की होगी क्योंकि हम भाग रहे थे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बॉय कॉलियर की फेवरेट हूँ, लेकिन तुम्हारे सीक्रेट मैंने उसके सामने नहीं बताए। वेंडी तो ये भी कहती है कि हमारे पहले वाले शरीर यानी कि जो ओरिजिनल बॉडी हमारी थी वो अब नहीं रही, यानी वो मारे जा चुके हैं। लेकिन कर्ली को इस बात पे यकीन नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर वेंडी कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि उनसे हम डर रहे हैं, हालांकि उन्हें हमसे डरना चाहिए। यानी वो कुछ नई चाल चलने वाली है। जहाँ पर बॉय कॉलियर है वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ हो जाते हैं। दरअसल ये काम वेंडी ने किया है क्योंकि वो एक एआई है, उसी वजह से वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तब बॉय कॉलियर कहता है कि जाओ ओटम को बुला के लेके आओ। और बॉय कॉलियर खुद सोचने लग जाता है कि मुझे कोई वीक होस्ट ढूंढना पड़ेगा ताकि जो एक आंख वाला एलियन है इस जीव को वो किसी इंसान के अंदर डाल सके। हम सिल्विया को देखते हैं, उसे भी पकड़कर जल्दी से सेफली यहाँ लैब के अंदर लाया जाता है। तब यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं। वो अकेली ही लैब के अंदर यहाँ ड्रिंक करने लग जाती है, लेकिन वेंडी किसी भी कैमरा को हैक कर सकती है। उस वजह से वो सिल्विया को देख लेती है और उसके सामने कुछ पुरानी क्लिप्स को चला देती है। ये क्लिप्स छोटे बच्चों की थी। छोटे बच्चों को सिंथेटिक में बदला गया था और सिल्विया ये सब नहीं देखना चाहती। वो उन डिवाइसेस को बंद करने की कोशिश भी करती है। गुस्से में आके एक आध डिवाइस को तोड़ भी देती है। मोरो को भी होश आ जाता है। हरमित उसी के पास में बैठा हुआ है। हरमित पूछता है कि जब वो स्पेसशिप क्रैश हुआ तब क्या तुम उसी के अंदर थे? मोरो कहता है कि मैं कल में नहीं जीता, बस मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना होगा। हरमित कहता है कि तुमने मुझे शूट क्यों किया? मोरो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, अब तुम्हारा फेफड़ा कैसा है? हम सिक्योरिटी टीम को देखते हैं जिसमें रासिडी और साइबेरियन ये लोग हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे थे। फैसला करते हैं कि हमें किसी तरह करके आर्मरी तक पहुंचना होगा और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हथियार जमा करने होंगे ताकि हम उन एलियन का मुकाबला कर सकें। ये लोग लिफ्ट की मदद लेते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं लिफ्ट वहीं पे रुक जाती है। दरअसल ये काम वेंडी ने किया होता है क्योंकि वो एआई है और किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। उस वजह से उसने लिफ्ट को रोक दिया। वो यहाँ सीसीटीवी कैमरा के जरिए अपने भाई को भी देखती है, लेकिन वो अपने भाई से अभी भी नाराज है क्योंकि उसने निब्स को मारने की कोशिश की थी। तो वेंडी अपने पुराने बातों के बारे में सोचने लग जाती है। जब वो पहली बार इस लैब में आई थी तब उसने अपने भाई हरमित के लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन उस टाइम पे वेंडी को ये नहीं पता था कि उन्हें मारकर हमेशा के लिए सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वेंडी तब यहाँ पे मोरो और हरमित जिस जगह पे है उस जगह का दरवाजा खोल देती है। तब मोरो एक सैनिक के ऊपर हमला कर देता है। इस तरह से वो यहाँ से आज़ाद होकर भाग जाता है। तब मोरो यहाँ से सीधा उसी लैब में आ जाता है जिस लैब के अंदर कर्श काम कर रहा था और वो आते ही कर्श के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई चलती है। एक इंसान है जिसके अंदर कुछ मशीन के टूल्स लगाए गए हैं, लेकिन एक पूरी तरह से एआई है यानी कि रोबोट है। ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन मोरो किसी तरह करके इस एआई यानी कि कर्श को उठाकर फेंक देता है, जिससे कर्श बीच से टूट जाता है। वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। मोरो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगे कभी मत लेना। मोरो ये भी कहता है कि यूतानी और उसकी टीम कभी भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और मैं तो वो लेने आया हूँ जो यूटानी का है, यानी कि वो एलियन। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी एलियन थे वो सारे के सारे आज़ाद हो चुके हैं, यानी वो जीव आज़ाद हो चुके हैं।
तब तक कर्स को भी वापस मोरो के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो मोरो के ऊपर फिर से हमला कर देता है और वो मोरो को बेहोश कर देता है। वेंडी भी पिंजरे के अंदर बंद है। वो एक आवाज़ करके एलियन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बॉय ग्वालियर पहुँच जाता है। वो कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब आज पिंजरे के अंदर बंद हो। कभी कभी मेरे फेवरेट हुआ करते थे और मैं तो तुम लोगों के साथ में खेलने के लिए आया था। मेरे साथ कौन खेलेगा? कर्ली कहती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट थी, फिर भी तुमने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। बॉय ग्वालियर कहता है कि मुझे ये बात तो याद ही नहीं कि तुम मेरी फेवरेट थी। तभी वेंडी चुटकी बजाकर यहाँ का दरवाजा यानी लॉक खोल देती है, यानी कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकती थी। तब बॉय ग्वालियर ये सब देख के हैरान है। वो इन बच्चों से धीरे धीरे बात करता हुआ आगे बढ़ता है और इस पिंजरे की तरफ आने लग जाता है। बॉय ग्वालियर यहाँ पे अपने बारे में बातें करने लग जाता है। वो बताता है कि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन इस एम्पायर को मैं लेना चाहता था। उसी वजह से मैंने अपने पिता को मार दिया और मुझे जरा भी दया नहीं आई। बॉय ग्वालियर ये भी कहता है कि तुम लोगों ने सब कुछ कबाड़ा कर दिया। ये सुंदर बॉडीज तुम्हारी हो सकती है, बस तुम लोगों को मेरा कहना मानना है। इन सारे बच्चे बॉय ग्वालियर के खिलाफ हो चुके हैं और तो और वो यहाँ पे बॉय ग्वालियर के सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देते हैं। अब बॉय ग्वालियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वेंडी तब कहती है कि भागो। बॉय ग्वालियर यहाँ से भाग जाता है और वेंडी अपने सारे दोस्तों को काम पे लगा देती है। कोई सेल्विया को देखेगा, कोई हरमित को देखेगा, कोई सिक्योरिटी टीम को पकड़ेगा। इस तरह से सभी लोग काम में लग जाते हैं। हरमित भी यहाँ से अपने कमरे में जाता है, लेकिन उस कमरे में पहुँचते ही वहाँ पे एटम उसे मिल जाता है। एटम कहता है कि बॉय ग्वालियर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी बहन भी उसी के पास में है, उसने तुम्हारे लिए एक प्रपोजल रखा है। तब बॉय ग्वालियर एटम के साथ साथ चलने लगता है। समी और स्लाइटली जब जा रहे थे तब समी कहता है कि हम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया। स्लाइटली कहता है कि हमने नहीं किया, बल्कि हमसे गलत काम करवाया गया। वहीं हम सिक्योरिटी के लोगों को देखते हैं, उनके ऊपर भी एलियन हमला कर देता है। सेल्विया भी जब एक जगह पे खड़ी थी तब उसके पास में निब्स पहुंच जाती है और निब्स उसे पकड़ लेती है, यानी सेल्विया को। कर्स ने भी मोरो को बेहोश कर दिया है। तभी वहाँ पे समी और स्लाइटली ये दोनों पहुंच जाते हैं, जो कर्स को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मोरो को भी पकड़ते हैं। एटम भी हरमित को यहाँ से बॉय ग्वालियर के ऑफिस में लेके आता है और कहता है कि वो अंदर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें पता चलता है कि अंदर वो एक आंख वाला क्रिएचर है, वो आज़ाद हो चुका है। अब वो क्रिएचर हरमित के अंदर जाना चाहता है, उसी वजह से हरमित अपने आप को एक जगह पे लॉक कर लेता है। लेकिन वो क्रिएचर जब अंदर आने लग जाता है तब हरमित वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर हरमित को जाने नहीं देता। उसकी आंख के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। एंड टाइम पे वेंडी वहाँ पे आती है, जो अपने भाई की जान बचाती है, इस क्रिएचर को दूर फेंक के मारती है। तभी बीच में एटम आ जाता है, जो आते ही बॉय ग्वालियर को बेहोश करता है और वेंडी के ऊपर हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि एटम खुद भी एक रोबोट है, वो वेंडी के ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन वेंडी वो एक एआई है और किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, उस वजह से वो इस रोबोट यानी एटम को कंट्रोल कर लेती है, उसे एक जगह पे फ्रीज कर लेती है और उस क्रिएचर से अपने भाई की भी जान बचाती है। हरमित को होश आ जाता है। हरमित अपनी बहन से निब्स के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने निब्स के ऊपर इलेक्ट्रिक हमला किया था। कहता है कि निब्स मेरे फ्रेंड को नुकसान पहुंचा रही थी, उसी वजह से मैंने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन उसकी बहन हरमित को माफ़ कर देती है। और तो और तुम एलियन का साथ दे रही हो, एलियन हमारे लिए खतरनाक है। वो कहती है कि खतरनाक तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं। वो कहती है कि अब हमें यहाँ से बॉय ग्वालियर के पास में जाना होगा। तभी एटम नाम के रोबोट को गिरा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बॉय ग्वालियर भी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, वो भाग रहा है, वो छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एलियन उसका पीछा कर रहा है। इस चीज़ से बॉय ग्वालियर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे एलियन भी आ जाता है, उनके साथ में हरमित और वेंडी भी आते हैं। बॉय ग्वालियर डर जाता है, लेकिन बॉय ग्वालियर की सिक्योरिटी की टीम यहीं पे है। तभी वेंडी इशारा देती है और ये एलियन सिक्योरिटी टीम के ऊपर हमला कर देता है, उन्हें मार देता है और इस तरह से वेंडी बॉय ग्वालियर को पकड़ लेती है। तब तक हम साइबेरियन नाम की लड़की को देखते हैं, जो लैब के अंदर गई हुई है। लैब के अंदर क्रिएचर घूम रहे हैं और उनमें से एक क्रिएचर साइबेरियन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन हम उस एक आंख वाले क्रिएचर को देखते हैं, वो लैब से फरार हो जाता है और यहाँ से समुद्र के किनारे के पास में आ जाता है और जहाँ पे आर्थर की बॉडी पड़ी हुई थी उसके अंदर चला जाता है, यानी कि आर्थर अब जिंदा हो जाएगा। युतानी की टीम भी इसी तरफ आ रही है। अब सारे लोग इस जेल के अंदर बंद हैं, इसमें कर्स, मोरो, एटम और बॉय ग्वालियर, सेल्विया ये सारे बंद हैं। और वेंडी कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे बस खुद की पड़ी रहती है, जिसे दूसरों को मारने में मजा आता है। सारे बच्चे यहीं पर हैं, सारे बच्चे अब बहुत खुश हैं। एटम बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल अब वेंडी के हाथ में है। अब बॉय ग्वालियर कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो बस जेल के अंदर बंधा हुआ है। इनका एलियन इनके पास में है। बाकी बच्चे वेंडी से पूछने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वेंडी कहती है कि अब हमारा राज होगा। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है।
यानी कि वेंडी इन सबको बंद करके यहाँ से निकल जाएगी। इन जो यूतानी की टीम आने वाली है, शायद वेंडी और उसके साथी उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, उन्हें भी मार गिराएंगे, क्योंकि यूतानी को तो अपने एलियंस चाहिए। या ये भी हो सकता है कि यूतानी के लोगों के पास में इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वो इन सिंथेटिक को कंट्रोल करके अपने साथ ही ले जाएं। ये चीज़ें तो इसके सीजन 2 में ही पता चलेंगी और इसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि सीजन 2 की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए।